जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों। आज मैं फिर एक कहानी लेके आई हूँ। ये राधा स्वामी की साखी से है, किसान की घड़ी। चलिए कहानी को सुनते हैं। एक बार एक किसान की घड़ी कहीं खो गई। वैसे तो घड़ी कीमती नहीं थी, पर किसान उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था और किसी भी तरह से उसे वापस पाना चाहता था। उसने खुद भी घड़ी खोजने का बहुत प्रयास किया। कभी कमरे में खोजता, तो कभी बाड़े में, तो कभी अनाज के ढेरों में, पर तमाम कोशिशों के बाद भी घड़ी नहीं मिली। उसने निश्चय किया कि वो इस काम में बच्चों की मदद लेगा और उनसे घड़ी को ढूंढवाएगा। उसने आवाज़ लगाई, सुनो बच्चों, तुम में से जो कोई भी मेरी खोई हुई घड़ी खोज देगा, मैं उसको 100 रुपये इनाम के तौर पर दूंगा। फिर क्या था, सभी बच्चे ज़ोर शोर से दे इस काम में लग गए। वे हर जगह की खाक छानने लगे, ऊपर नीचे बाहर आंगन में, हर जगह। पर घंटों बीत जाने पर भी घड़ी का कुछ पता नहीं चला, यानी कि घड़ी मिली नहीं उन्हें। अब लगभग सभी बच्चे हार मान चुके थे और किसान को भी यही लगने लगा था कि अब शायद हमारी घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक लड़का उनके पास आया और बोला, काका मुझे एक मौका दीजिए, पर इस बार मैं ये काम अकेले ही करना चाहता हूँ, मेरे साथ कोई और नहीं होगा। किसान का क्या जा रहा था, उसे तो घड़ी ही चाहिए थी। उसने तुरंत ही उस बालक को हाँ कर दी कि वो घड़ी ला करके दे दे। लड़का एक एक करके घर के कमरों में जाने लगा और जब वह किसान के शयन कक्ष में पहुंचा, के बाद उसने अपने हाथ से उस घड़ी को निकाला, जो कि घड़ी जो है वो उसी के हाथ में थी, लेकिन उसने शयन कक्ष से उस घड़ी को निकाल दिया था। फिर क्या था, किसान देख करके अत्यंत प्रसन्न हो गया घड़ी को और अचानक से पूछा कि बेटा घड़ी कहाँ थी, और जहाँ हम सभी असफल हो गए तुमने इस घड़ी को कैसे ढूंढ निकाला। लड़का बोला, काका मैंने कुछ नहीं किया है, बस मैं कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया और घड़ी की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कमरे में शांति होने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दे गई, जिससे मैंने उसकी दिशा का अंदाज़ा लगा लिया और अलमारी के पीछे गिरी ये घड़ी मैंने खोज निकाली। तो फ्रेंड्स, जिस तरह कमरे की शांति घड़ी ढूंढने में मददगार हो सकती है, उसी प्रकार मन की शांति हमें लाइफ की ज़रूरी चीज़ें समझने में अवश्य मददगार होंगी। हर दिन हमें अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए, जिसमें हम बिल्कुल अकेले हों, जिसमें हम शांति से बैठ कर के खुद से बात कर सकें और अपने भीतर की आवाज़ को सुन सकें। तभी हम लाइफ को और अच्छे ढंग से जी पाएंगे, अपने लाइफ में आने वाली तकलीफ़ों से छुटकारा पा सकेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ऐसी अनेक धर्म से संबंधित और कर्म से संबंधित कहानियों के लिए धन्यवाद।